हरि वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बड़े प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रिय भक्तों, कहते हैं कि प्रभु बहुत ही दयालु हैं। ये सत्य है कि भगवान अपने भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। भगवान के चरणों की धूल बहुत ही पावन और पवित्र है। अगर उनके दर्शन हो जाएं तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। हमेशा परमात्मा के दर्शन भाव से भोलापन रख कर ही दर्शन करें। इसलिए आप तीर्थों पर अवश्य जाया करें, तीर्थ यात्रा अवश्य किया करें। जब भी आप तीर्थ पर जाएं, वहां जाने से पहले अपने मन और वाणी की पवित्रता को अवश्य बना लें। भगवान सभी भक्तों को समभाव से देखते हैं। इसलिए साधारण मनुष्य की भांति बड़े प्रेम से भगवान के दर्शन करें। अहंकार और क्रोध को त्याग दें। जो भक्त शांत है, निर्वैर है, द्वेष रहित है, प्रभु उन्हें सब कुछ प्रदान कर देते हैं। इसी विषय में एक छोटी सी कथा बताना चाहूंगा। एक विद्यानगर राजधानी थी। उसमें एक ब्राह्मण परिवार रहता था। समृद्धशाली और धनवान और बड़ा ही लोकप्रिय था। उसने अपना सारा रोजगार, व्यापार, कारोबार अपने पुत्रों को सौंप दिया और यात्रा करने का उसने संकल्प ले लिया कि किसी तीर्थ यात्रा पे यात्रा करूंगा। उसे कोई भी योग्य साथी नहीं मिल रहा था। एक हरि भक्त ब्राह्मण वहां बैठा था। उसके मन में भी तीर्थ यात्रा की भावना थी, पर उसके पास धन नहीं था। धन अभाव के कारण वो तीर्थ यात्रा नहीं कर पा रहा था। वो बालक स्वरूप था। उसकी निष्ठा बड़ी थी परमात्मा में, बहुत ही सदाचारी था। एक दिन उस धनवान ब्राह्मण की दृष्टि उस बालक पर पड़ गई।
वो सोचने लगा कि मैं इस बालक को तीर्थ यात्रा पर अपने साथ क्यों न ले जाऊं। एक दिन उन्होंने ब्राह्मण कुमार के सामने प्रस्ताव रखा कि तुम मेरे साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए क्या तैयार हो? बालक बड़ा ही प्रसन्न हुआ और कहा कि मेरे पास धन नहीं है। धनवान ने ब्राह्मण बालक को बोला, तुम धन की बिल्कुल भी चिंता नहीं करो, मैं हूं ना। दोनों ही तैयार हो गए और सुखपूर्वक यात्रा प्रारंभ कर दी। उस बालक ने यात्रा के दौरान ब्राह्मण की, धनवान की बहुत सेवा की, बहुत ही संतुष्ट किया उसने। एक तो वह बालक हरि भक्त था और बड़ी दिव्य भावनाएं थी उसकी, बड़ा ही संतोषी, परिश्रमी भी था, कोई लालच नहीं था। अपने गुणों के कारण वो उस धनवान का बहुत ही प्रिय बन गया। अनेक तीर्थों के दर्शन करते हुए जब ब्रिज मंडल में पहुंचे, वहां उन्होंने बांके बिहारी जी के दर्शन किए और वृंदावन में उन्होंने कुछ समय निवास भी किया। एक दिन दोनों गोपाल जी के मंदिर में बैठे थे और उस धनी ब्राह्मण ने ब्राह्मण कुमार से बोला कि हे बच्चा, तुमने हमारी अद्भुत सेवा की है, ऐसी सेवा तो सगा पुत्र भी नहीं करता। इस कृतज्ञता के बोझ से मैं दबा हुआ हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि इस सेवा भाव के बदले में मैं तुम्हारा ऋण उतार दूं। ब्राह्मण कुमार बोलता है कि आप तो मेरे पूजनीय हैं, आप वृद्ध हैं, भगवत भगत हैं, पिता के समान हैं, और आज हम तीर्थ यात्रा पर हैं। आपकी सेवा करना मेरा परम धर्म है। मैंने किसी भी बदले की भावना से आपकी सेवा नहीं की, ये तो मेरा कर्तव्य था। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किए और इस पर कोई भी विवाद ना करे, ना सोचे। उस धनी ब्राह्मण ने बोला कि हे बेटा, जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ विशेष नहीं करूंगा, मेरे मन को शांति नहीं मिल सकती। उस धनी ब्राह्मण ने कहा, मुझे ऐसा हरि भक्त सुपात्र ब्राह्मण कुमार कहां से मिलेगा? हो ना हो, मैं अपनी कन्या तुम्हें दे दूं। आश्चर्य प्रकट करते हुए ब्राह्मण कुमार ने कहा, ये आप कैसी बात कर रहे हो? कहाँ आप इतने धनवान, बड़े परिवार कुल के धनी संपन्न, और कहाँ मैं माता पिता से हीन दीन दरिद्र ब्राह्मण हूं, मेरा आपका संबंध कैसे हो सकता है? उस धनवान ने बोला कि हे बेटा, पिता का कर्तव्य योग्य वर देखने का होता है। वो वैभव और परिवार की तरफ ध्यान नहीं देता। अतः
मेरी कन्या के योग्य तुम ही हो, मैं तुम्हें अपनी कन्या देता हूं। ब्राह्मण कुमार बोलता है कि मुझे तो कोई आपत्ति नहीं कि तुम्हारे परिवार वाले स्त्री पुत्र क्या इस विवाह को होने देंगे? उनके सामने तुम्हारी कुछ भी नहीं चलेगी। वृद्ध धनवान बोलता है कि मुझे किसी की भी कोई परवाह नहीं है, मेरी पुत्री है, मैं जिसे भी चाहूं उसे सौंप सकता हूं। और मैं गोपाल को साक्षी मानकर कि मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा, अब तो मेरे ऊपर विश्वास करो। ब्राह्मण कुमार बोलता है कि अच्छा ठीक है, जब नगर पहुंचेंगे तो इसका पता लग जाएगा। आवेश में आके उस वृद्ध ने गोपाल जी के समक्ष प्रतिज्ञा तो कर ली। जब घर गया स्त्री और पुरुष के सामने, कन्या के जब विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखा और ब्राह्मण कुमार के साथ विवाह करने के लिए बात कही, परिवार के सभी लोग उसका कड़ा विरोध करने लगे कि यह हमारी पुत्री के लायक संबंध नहीं है। घर में काफी द्वंद्व हो गया, झगड़ा कलेश हो गया। लड़का बोलता है कि पिताजी यह कभी नहीं हो सकता। माता भी तैयार थी इसका विरोध करने के लिए, वो भी ना माने कि मैं मर जाऊंगी पर इस ब्राह्मण के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। वह धनी ब्राह्मण बड़ी ही चिंता में पड़ गया कि अब क्या करूं। वह ब्राह्मण कुमार से आंख भी नहीं मिला सकता क्योंकि वचन दे रखा है। अब उस धनी ब्राह्मण का घर से निकलना भी परिवार वालों ने बंद कर दिया। बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मण कुमार ने सोचा कि वो धनी ब्राह्मण लगता है भूल गए हैं, एक बार मैं उन्हें जाकर स्मरण करवा देता हूं। वह कुमार वृद्ध ब्राह्मण के घर गया और उसे देखते ही धनवान का चेहरा उतर गया। कुमार धनवान को बोलता है कि हे बाबा, आपने गोपाल जी के सामने अपने कन्या का संबंध मुझसे बनाने के लिए आपने वचन लिया था, क्या आपको याद है? ब्राह्मण उत्तर नहीं दे पाया। उसी समय उसका पुत्र डंडा लेकर आया और बोला कि ओ नीच, तू यहां से निकल जा। मेरा तू बहनोई बनने आया है, तो किसी काबिल भी है? बहुत अपमान हुआ उसका। ब्राह्मण को, कुमार को बहुत दुख हुआ। बाहर आकर उसने गांव के पंचों के सामने अपनी सारी व्यथा रखी। पंचे बोलते हैं कि हे भाई, हम इसमें क्या कर सकते हैं, बताओ। तुम्हारे अपमान का हमें दुख तो है। तुम ये बताओ, जब धनवान ने गोपाल जी के सामने संकल्प लिया था, उसका कोई साक्षी भी था? उस समय गांव के बहुत से लोग वहां इकट्ठे हो गए। सभी पंच पूछ रहे हैं, लेकिन वृद्ध धनी ब्राह्मण जो है
अपने परिवार के भय से कुछ भी नहीं कह पा रहा है। सभी पंचों ने वृद्ध से पूछा। वृद्ध ने इतना ही उत्तर दिया कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। पंच बोलते हैं कि हे ब्राह्मण कुमार, अगर कोई साक्षी हो तो हमें वो लाइए हमारे सामने, हम तुम्हारी अवश्य ही सहायता करेंगे। ब्राह्मण कुमार बोला, गोपाल जी के मंदिर की बात है, इसके तो साक्षी गोपाल जी ही हैं। एक पंच हंसकर बोलता है कि बेटा, क्या गोपाल जी उपस्थित होकर तुम्हारी गवाही, तुम्हारा साक्ष्य दे सकते हैं? कुमार बड़े विश्वास से कहता है कि क्यों नहीं दे सकते हैं। जब उनके सामने ही शपथ हुई है तो गवाही भी अवश्य देंगे। सभी पंचों ने ब्राह्मण कुमार को धीरज बंधवाया और धनी सेठ के लड़के को भी बुलाकर वह कहा कि ये गोपाल जी को साक्षी बना रहा है। यदि गोपाल जी आ जाते हैं तो तुम्हें अपनी बहन का विवाह इससे करना ही पड़ेगा। पंचों ने कागज पर लिखवा लिया, सबके सामने अंगूठे लगवा लिए, हस्ताक्षर करवा लिए और यह भी कहा यदि गोपाल जी आएंगे तो हम अपनी कन्या अवश्य दे देंगे। बड़ी श्रद्धा लेकर ब्राह्मण कुमार वहां से वृंदावन में गोपाल जी के मंदिर में चला गया। सर्वेश्वर भगवान से बोला कि हे भगवान, जो उस वृद्ध ब्राह्मण ने आपके सामने अपनी कन्या का मुझसे विवाह करने के लिए शपथ लिया था, आप उसके साक्षी हैं और अब वह झूठ बोल रहा है। आपको वहां चल कर मेरी गवाही देनी होगी, मेरी तरफ से आपको साक्षी बनना होगा। गोपाल जी बोलते हैं हंसकर कि हे भाई, मैं पत्थर की मूर्ति हूं, मैं यहां से कैसे वहां जा सकता हूं, कैसे चल सकता हूं? उस ब्राह्मण कुमार ने बड़े प्रेम से कहा कि हे गोपाल जी, आप हर प्रकार से चल सकते हैं, आप बिल्कुल भी देर ना करिए। प्रभु कहते हैं कि ठीक है, तुम चलो, मैं पीछे पहुंच रहा हूं। ब्राह्मण बोलता है कि आपको तो मेरे साथ ही चलना है, जैसे भी रास्ते में पूजा होगी वो मैं करता चलूंगा। भक्त वत्सल भगवान उस ब्राह्मण कुमार के साथ चल दिए और बोले कि मैं पीछे पीछे चल रहा हूं, तुम पीछे मुड़कर नहीं देखना। कुमार बोला कि हे प्रभु, आप मेरे पीछे आ रहे हो तो मुझे आभास कैसे होगा? सर्वेश्वर भगवान गोपाल जी बोले कि हे भक्त, मेरे नूपुरों की ध्वनि तुझे सुनाई देगी। तब गोपाल जी और वो ब्राह्मण कुमार विद्यानगर में आए। चारों ओर से जनता गोपाल जी के दर्शन करने लगी। वृंदावन जी आज साक्षी रूप में गोपाल जी आए हैं। कैसा ही आनंद आ गया है, कैसा दिव्य नजारा है, वो नगर वैकुंठ लोक बन गया। वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र ने उस ब्राह्मण कुमार को, उसने अपनी बहन को सौंप दिया। तो प्रिय भक्तों, कहते हैं कि भक्त के वश में है भगवान, हर जगह भक्त है,
हर कण में है भगवान। बड़े प्रेम से उन्हें कोई बुलाए तो सही, उन्हें कोई पुकारे तो सही। बड़े प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो।